हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 12 अप्रैल, टाइम हो रहा है 5:05। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इस बीटीसी के चार्ट के टाइमलाइन की बात करूं तो ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है 83,984 पर। और अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट है 83,272 पर। यहाँ पर मैं ये जो आपके सामने जो अभी कैंडल्स के जो पैटर्न्स बन रहे हैं, उन पैटर्न्स को देख करके मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नीचे की तरफ एक ट्रेड के बारे में मैं सोचूं। ठीक है, मैं नीचे की तरफ एक ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सपोर्ट पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। रीज़न क्या है, देखो, पहला रीज़न क्या है कि एक कैंडल की क्लोजिंग के बाद जब भी कैंडल बहुत छोटी छोटी कैंडल फॉर्म होए, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है, एंड देन अभी जो रनिंग जो कैंडल जो बन रही है वो एक अच्छे खासी मेरे को एक मारी बूजू में देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर ये कैंडल एक अच्छी खासी मारी बूजू में क्लोजिंग देती है, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर आप ना काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही 15 मिनट की टाइमलाइन। तो चलिए अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करनी होती है। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं कि भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर चीज़ें चल क्या रही हैं। ठीक है, तो भाई देखो, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग के लिए अभी टाइम है 2.5 मिनट का। ठीक है, एंड देन अभी इस वाली कैंडल को क्लोजिंग देने दीजिए। अगर इस वाली कैंडल में हमें एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिलती है, ठीक है, एंड देन जो बॉडी है वो काफ़ी छोटी देखने को मिलती है, तो हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, एंड देन देखेंगे 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद देखेंगे। लेकिन नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ जाने के लिए अगर इस वाली कैंडल में मुझे स्पाइक देखने को मिलती है, बॉडी शेप बहुत छोटा मिलता है, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो भाई लॉन्ग टर्म में तो मैं यहाँ पर सेलिंग की ही सोच रहा हूँ। और सेलिंग की तरफ जाने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी। वो क्या है कि भाई आपके पास में बहुत नज़दीक में क्या है, सपोर्ट है। और आप ध्यान दीजिए, जब भी आप सपोर्ट की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, है ना, तो वहाँ पर आपको ना बाइंग देखने को मिलेगी, आपको वहाँ पर स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जब भी आप सपोर्ट पर सेलिंग के बारे में सोचे, या तो बड़ा सोच समझिए, क्योंकि भाई वहाँ पर आपका एसएल हिट हो सकता है, या फिर आपको थोड़ा सा जो आपका जो लॉस होगा, ठीक है, एसएल होगा, वो आपको थोड़ा सा वहाँ पर बड़ा रखने को मिलेगा। तो चलिए, इस कैंडल में क्लोजिंग 1 मिनट 18 सेकंड की है। एंड देन अगर मैं इसके बॉडी शेप की बात करूँ तो बॉडी शेप मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर इस कैंडल के बाद तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। ठीक है, जब भी कोई एक अच्छा सेटअप मिलता है, कोई अच्छे पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म करता हूँ। तो हाँ जी गाइस, मैंने अभी अभी जस्ट आपके सामने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है। ठीक है, एंड देन अभी इस कैंडल की ऑफ में काफ़ी टाइम है, 3 मिनट के आसपास का टाइम है। तो देखो, मैंने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किस लिए करा है। ठीक है, पहले मैं आपसे कह रहा था कि भाई अगर ये वाली कैंडल की बॉडी छोटी होती तो मैं यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कुछ चीज़ अच्छी हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप हर बार अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो आपको लंबे वक्त के लिए ही आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो फिर अगर मैं यहाँ पर अपने एसएल की बात करूँ तो एसएल जस्ट इस कैंडल के ऊपर होगा, जो कि है 83,603। चलिए पहले एसएल लगा देते हैं, 83,603 603। ठीक है, एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं है यार, 1.77% का यहाँ पर एसएल है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ अब डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया क्यों है। ओके, तो चलिए पहले फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो हमें मार्केट की यहाँ पे डायरेक्शन पता चले कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन है भाई नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने इतना बड़ा एसएल रखा क्यों है। तो पहली बात,
हम सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं सपोर्ट पर, ठीक है। एंड देन जब भी आप सपोर्ट पर होते हैं तो वहाँ पर आपको स्पाइक्स देखने को मिलती है, ठीक है। एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है। अब जैसे कि आपके सामने दिख ही रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी स्पाइक यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसलिए मैंने जो ये वाले जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा है वो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हुए करा है, ठीक है। एंड देन जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद इस ट्रेड के अंदर मे बी आधे घंटे के आसपास शायद होल्डिंग करनी पड़ जाए, क्योंकि ये ट्रेड काफ़ी लंबा जाने वाला है, ठीक है। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए। एंड देन चलिए देखते हैं कि क्या हमें प्रॉफिट में यहाँ पे निकलने का चांस मिलेगा या फिर हम काफ़ी एक लंबी अच्छी खासी कंसोलिडेशन में हम यहाँ पे फंसने वाले हैं। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:24। एंड देन कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है। एंड देन जस्ट अभी में जो मेरा जो करंट लॉस है वो करीबन $1200 के आसपास हो रहा है, और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ये है कि शायद यहाँ से एसएल मेरा हिट हो जाए। लेकिन चलिए, मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है भाई, ठीक है। जो आपने चीज़ें डिसाइड कर रखी होती है आपको अपना एसएल ड्रैग नहीं करना होता, क्योंकि कई बार 10-10 15-15 पॉइंट से भी मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। तो फिर चलिए, अब इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी तो बहुत टाइम है, 4.5 मिनट है, ठीक है। देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव यहाँ पर कर पाते या नहीं कर पाते। तो अगर मैं जिस हिसाब से कहूँ कि भाई देखो, अब क्या है ना कि जहाँ से मेरी परचेजिंग थी यानी 83,400 से, अब ये इसके लिए ना एक तरह का बेस काम करेगा, ठीक है। एंड देन अगर यहाँ से एक रेड कैंडल अगर अगर एक रेड कैंडल में क्लोजिंग देती है, तभी भी मुझे लॉस में तो काफ़ी टाइम तक के लिए बैठना पड़ेगा ही, ठीक है, और कोई रास्ता है नहीं। तो फिर चलिए आप इस कैंडल को देखिए, इंजॉय कीजिए, एंड देन मिलते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं यहाँ पे। एंड देन करंट कैंडल के अंदर क्लोजिंग के लिए अभी बहुत टाइम है, 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। देखो, अगर क्या है, यहाँ से एक जो स्पाइक बनी है ये काफ़ी अच्छे स्पाइक्स है मेरे लिए, ठीक है। एंड देन स्पाइक कन्वर्ट होती है एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल के अंदर। तो भाई इसमें ना प्रॉफिटेबिलिटी के फिर चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगले नेक्स्ट कैंडल के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, मुझे ट्रेड लिए हुए करीबन नहीं तो अब देखो 20 मिनट से ऊपर होने को आ रहा है,
और आप जितने लंबे टाइम के लिए लॉस में रहेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि अगर आप प्रॉफिट में बैठ सकते हैं तो प्रॉफिट में रहिए। अब जैसे कि जब मैंने ट्रेड लिया था तो मैं आपसे कह ही रहा था कि ये ट्रेड को होल्ड करने में शायद काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, आधे घंटे से भी ऊपर का टाइम यहाँ पे लग सकता है, जो कि वहाँ पे अब लग भी रहा है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये वाली कैंडल की जो क्लोजिंग मिले वो हमें एक स्पाइक तो दिख ही रही है। ठीक है, एंड देन अच्छी खासी मारी बिजू में भी हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिले। अब जैसे कि ये जो अभी कैंडल जो फॉर्म हो रही है ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत कैंडल फॉर्म हो रही है सेलिंग के दृष्टिकोण से। अब देखो, अगर इस वाली कैंडल में फिर से कोई ऊपर नीचे नहीं होता है एंड देन एक अच्छी खासी क्लोजिंग मिलती है, मतलब इसका बॉडी शेप अच्छा होता है, तो फिर हमें प्रॉफिटेबिलिटी में भी जाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो रही कहानियाँ। भाई कहानियों की क्या है, जो आपको सीधा चार्ट पे चीज़ें दिखती हैं वो होती है असली हकीकत। ठीक है, एंड देन असली हकीकत में तो ये है कि अभी हम लॉस में, काफ़ी लंबे लॉस में अभी हम बैठे हुए हैं, $900 का लॉस चल ही रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर प्रॉफिट में आने में शायद हमें कुछ ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, तो चलिए फिर आप मार्केट को एंजॉय कीजिए, या तो हम एसएल के साथ मिलते हैं, ठीक है, या तो फिर प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए मिलते हैं। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल के बाद। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:38। इस कैंडल की क्लोजिंग में ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5 मिनट का टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ से चीज़ अच्छी नहीं हो रही है हमारे लिए। ठीक है, एंड देन मैं अपना जो लॉस है वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कम करना चाहूँगा। तो अब जो मेरा जो लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा $1341 के आसपास का लॉस होगा। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए ये जो एक स्पाइक वाली कैंडल बनी ये हमारे लिए अच्छी थी, लेकिन ज़रा सोचिए कि मार्केट यहाँ पे पहले डेप्थ में गया, फिर यहाँ से स्पाइक लेकर के ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये होता है रिकवरिंग फेज़। ठीक है, एंड देन जब भी आप इस तरह के रिकवरिंग फेज़ में हो, मार्केट फिर से स्पाइक दे के ऊपर की तरफ आ रहा हो, तो अपना जो लॉस है वो मिनिमम टू मिनिमम आप जितना कर सके उतना ज़्यादा बड़ी है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपना लॉस जस्ट इस कैंडल के ऊपर ही क्यों रखा है। देखिए, इस कैंडल के जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये इसके लिए एक छोटा सा माइनर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, जहाँ पे भी कुछ इस तरह का थोड़ा सा हाई टॉप बन जाता है या फिर एक तरह का एक कंसोलिडेशन बन जाती है, तो उस कंसोलिडेशन के ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा आपके लिए रेजिस्टेंस ही होता है। अब जैसे कि इस कंसोलिडेशन का जो सबसे जो निचला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यानी 83,401 का, ये क्या है, ये इसके लिए होगा सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, है ना, एंड देन फिर से मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं बायर्स। चलिए जी, यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो चुका है। ठीक है, $1300 के आसपास का यहाँ पर मेरा लॉस है। चलिए, होता रहता है। मेनली जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात रहती है कि आप मंथली में क्या प्रॉफिट में रहते हैं या फिर आप उसमें भी लॉस में रहते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कोई नहीं, ये लॉस तो हम अपना कवर कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो चलिए फिर, आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, हम मिलते हैं कल।